हेलो बच्चों, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के बारे में, वो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, वो कुछ चीज़ें चैप्टर से रिलेट कर दी थी और कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा बाहर से थी एक्स्ट्रा, कि जो अपन फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का टेक्स्ट बुक का बहुत ही स्लो चलने वाले, आज मैं बहुत ही चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं सब जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ मैटर के बारे में। क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैटर के बारे में। मैटर, भाई कोई भी सॉलिड, मैटर की पहले डेफिनेशन क्या होती है नोट कर लो। द थिंग which occupy some space, occupying space, the thing, लिख लो, thing occupy, OCCUPY, सिंगल पी आएगा ना, occupy, thing occupy space, ठीक है, जो थिंग स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो उसका मास होना जरूरी है और उसको क्या करना चाहिए, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए कि भाई इतना स्पेस है। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, एंड हैविंग मास। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, जिसका कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो hमेशा या तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ, बहुत कम ही सही लेकिन मास हमेशा एग्जिस्ट करता है। मास हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब मैटर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा है, फिर लिक्विड, ठीक है, और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सबसे पहला अगर बात की जाए, अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, अपन ने पढ़ा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। अब क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसकी बात कर रहे हैं, अब क्या पूछे कि सर सॉलिड फेज में क्यों है, ये तुमने पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेजेस होती है। अब मेरे से पूछा जाए कि सॉलिड फेज में क्यों है, क्यों इसको सॉलिड फेज में बोला जाता है, कि ये सॉलिड क्यों है, कैसे बोला है, कोई भी चीज को अपन ने सॉलिड कैसे बोला। तो देखो एक रीजन होता है, सॉलिड फेज में क्यों है, लिक्विड फेज में क्यों है, और गैस फेज में क्यों है। इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक वर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन क्या होता है, 2 अलग अलग स्टेट्स में, इंट्रा मतलब एक स्टेट में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 2 या 2 से ज्यादा स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन। तो वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स एटम और आयन पर से जनरल इंटरमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स विच वर्क बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, लिख लेना, द फोर्स विच वर्क बिटवीन, द फोर्स विच वर्क बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जनरली 2 मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, या एटम्स या आयंस बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल। या बुक्स में एटम भी लिखा हुआ है, आयन भी लिखा हुआ है। एटम आयन क्या होता है सब डिटेल में करेंगे, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो फोर्स विच वर्क बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब सॉलिड में ऐसा माना जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही हाई रहता है। सिर्फ कर रहा हूं, नोट कर लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, नोट डाल के लिखना था, फोर्स विच वर्क बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स या एटम्स और आयंस, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब सॉलिड में क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, इसलिए ये पार्टिकल्स ऐसे दिखाते हैं सॉलिड के अंदर। डायग्राम्स में कभी भी देखोगे, एग्जैक्ट डायग्राम्स में थोड़े
पर मॉलिक्यूल्स बहुत 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 पास होते हैं तो डिस्टेंस जो होती है वो बहुत 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 कम होती है। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास है। लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, अपन ऐसा मान रहे हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लिक्विड लिक्विड में फॉर्म में है क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लिक्विड ये मीडियम है और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम रहता है। रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है वो बहुत 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 कम रहता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सॉलिड, सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस, डिस्टेंस इज हाई। इंटरमॉलिक्यूलर्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस नोट कर लो। मैटर के 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई, ये एक बहुत बड़ा रीजन बोल सकते हैं अपन। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को टेबल बनवा रहा हूँ। सबसे अच्छा है कि डिफरेंसेस पता हो। सिर्फ बुक्स में सॉलिड बताया गया है, डिफरेंसेस आप लोगों को पूरा बनवा देते हैं ताकि आप लोगों को हर एक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और मैं हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस की मैं डिफरेंसेस की प्रॉपर्टी एक टेबल जैसी बनवा देता हूँ आप लोगों को। इसे रब कर रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और देखो इजी सब कुछ है। देखो 10th में आप लोगों ने पहले सेल्फ स्टडी कम की हो, अगर आप 11th में ऐसा नहीं करोगे तो फर्स्ट 3 चैप्टर जो है आप लोगों के बेसिक्स हैं, अगर वो समझ में नहीं आया तो केमिस्ट्री में तुम्हारा रिव्यू होगा कि सर केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हेडिंग डालो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, हेडिंग डाला। अब देखो सॉलिड के अंदर पहले, सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सर कैसे, मैं बोलूंगा मेरे हाथ में मार्कर देखो, ये देखो ये मार्कर है। देखो इसका शेप और वॉल्यूम क्या है, फिक्स। सॉलिड देखो, इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा सॉलिड के अंदर। ठीक है, बेसिक। अब लिक्विड के अंदर, लिक्विड की खासियत तुम लोगों को पता है, जिसमें भी डालते हो पानी को, बॉटल की शेप में डालते हो, बॉटल, जग, जिस भी शेप में डालोगे, पानी की खुद की कोई शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट शेप इज नॉट फिक्स, शेप इज नॉट फिक्स्ड। क्यों, जिसकी शेप में डालोगे उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सा फंडा। अच्छा, गैस, गैस को बलून में अपने सबसे कॉमन एग्जांपल है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम कंप्रेस हो सकता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं। इसमें भी प्रेशर लगाने में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, गैस में क्या होता है, कोई शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस शेप में डालोगे तो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम डाल लो, नॉट shape and volume, not definite shape and volume, not definite shape and volume। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई ना, वही जो मैंने बताया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको बताया था, फोर्स विच वर्क इनटू मॉलिक्यूल्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मैं IMF लिख रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी लेस। IMF क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्टकट, छोटा सा शॉर्टकट नोट कर लो। ठीक है, अब फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लो, मैं इसको ऐसे करूं तो ये फ्लो होगा, नहीं होगा, तो नो फ्लूइडिटी।
थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये फ्लो नहीं हो सकता, पानी फ्लो हो सकता है, तुम समझते हो, हवा फ्लो हो रही है, अच्छी हवा बह रही है, बोलते हैं अपन शाम को अगर अच्छी हवा चलती है तो, या दमन जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है देखते हैं, तो उस तरीके से। तो इसमें फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं हो सकता, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरी पार्टिकल का स्लिप होना, फ्लो, ठीक है, इसमें कभी भी फ्लो नहीं होता, वो लिक्विड स्टेट में नहीं हो। तो इसमें लिख लो नो फ्लूइडिटी। नोट कर लो FLUI, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आएगा। फिर यस, फ्लूइडिटी, गुड फ्लूइडिटी, अच्छी फ्लूइडिटी होगी, अच्छी तरीके से फ्लो होगा, FLUI, ठीक है। और वेरी गुड फ्लूइडिटी, बहुत अच्छे फ्लो होता है, किसी तरह का फोर्स ही नहीं, पर देखो फ्लो होने के लिए क्या सीधा फंडा है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, इजीली एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो सकते हैं, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज पे कि वो कहीं मूव ही नहीं कर सकता, तो वेरी लेस सॉरी, गुड फ्लूइडिटी, वेरी गुड फ्लूइडिटी, वेरी गुड फ्लूइडिटी। नोट कर लो। थर्ड पॉइंट, बेसिक डिफरेंस लिखा रहा हूं। अच्छा, एक वर्ड होता है डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अब मैंने बोला कि एक बच्चा बोलता था डिफ्यूजन का मतलब ऐसा ही होता है क्या कि मैंने एक गिलास शुगर लिया, शुगर के जो नॉर्मल शुगर आती है, और सॉल्ट लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो डिफ्यूजन है? नहीं, हर एक पार्टिकल में उनको सेपरेट नहीं कर पाऊँ नॉर्मल तरीके से। भाई सॉल्ट, और मैंने उसको सिंपली एक बॉक्स में ऐड कर दिया, सॉल्ट के पार्टिकल, फिर शुगर, फिर सॉल्ट, फिर शुगर, तो ये डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन का तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इसमें ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक सिंगल एटम को नहीं मिक्स किया, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये इसमें हजारों एटम्स हैं, हर एक में मिक्स हो जाना चाहिए। तो शुगर और सॉल्ट ये इंटरमिक्सिंग नहीं है, इसमें ये मिक्स नहीं हुए, मतलब ये डिफ्यूजन वाला एग्जांपल नहीं है, ये मिक्स नहीं हुए आपस में अच्छे से, दोनों एक ही फेज में दिखने चाहिए, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। सर लिक्विड में कैसे होता है, दूध और पानी इजीली मिक्स हो जाता है, मिला लो नॉर्मल लिक्विड में, फिर उसमें टाइप आता है पोलर नॉन पोलर, वो बात अलग है, लेकिन मिक्सिंग आसान है। गैस, एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारे गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिफ्यूजन क्या है, इसमें नेग्लिजिबल, इसमें अच्छा और इसमें सबसे अच्छा। इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन का मतलब लिख लेना इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बेसिकली, लेकिन इसमें ये इंटरमिक्सिंग नहीं है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हजारों मॉलिक्यूल्स है एक एटम के अंदर, इतने बड़े क्रिस्टल लेते तो उसमें हजारों एटम्स आ जाते हैं, तो वो नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसमें लिख लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। अपन बात करें फोर्थ, डिफ्यूजन, DEFUX, वेरी लो डिफ्यूजन, एक सेकेंड, DI आएगा ना, डिफ्यूजन इज लेस। मैं इसमें क्या है, डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन जो होता है इजी होता है, डिफ्यूजन इज गुड, डिफ्यूजन इज गुड, ठीक है, मिक्सिंग आसान है, इंटरमिक्सिंग आसान है, और डिफ्यूजन इज वेरी गुड। इंटरमिक्सिंग बहुत आसान है, एटमॉस्फेयर में गैसेस बहुत सारे मिली हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क। अच्छा, लिक्विड के एग्जाम्पल्स तुम लोग कोई सा भी लिख लो, गैसेस, कोई सी भी, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारी गैसेस के एग्जाम्पल, ये भी इनके डिफरेंस में आ सकता है। लिक्विड में मिल्क और वाटर, डिफरेंस नहीं है बट एग्जाम्पल, हाँ, सॉलिड के अंदर कुछ भी ले लो, सैंड पार्टिकल्स ले लो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट, शुगर, अगर वो सॉलिड फेज में, देखो लिक्विड फेज में नहीं होनी चाहिए, इनकी अलग अलग फेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस क्या रहेगी एटम के बीच में, वो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई, डिस्टेंस इज लेस, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज, मॉलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई।
तो बेसिक डिफरेंस है सॉलिड्स, लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में। इंडिविजुअल कराने के बजाय मैंने आप लोगों को अगर सिर्फ सॉलिड पूछते तो ये बता दो, सिर्फ लिक्विड पूछते तो ये बता दो, सिर्फ गैस पूछते तो ये बता दो। दैट्स इट, सीधा सा फंडा है मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नोट कर लो। अच्छा, कुछ डेफिनेशन जो लेंदी होगी मैं वर्बली बोल दूंगा, यू कैन राइट इट, आराम से बोलूंगा, आराम से लिख सकते हो। नोट्स आप लोगों को साथ में बनाते जाना है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो अपने जूम सेशंस होंगे, आप लोगों को जो भी डाउट हो वहां पर सॉल्व करवाया जाएगा अच्छे से। तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। रब कर दूं ये नोट्स बना के, ये जहां से आप अच्छे से नोट्स लिख सकते हो फ्रॉम माई साइड। जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे मैं हर एक बच्चे के नोट्स चेक करने वाला हूँ। नोट्स कंपलसरी सब बच्चों को बनाने हैं बेटा। अगर आप क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ लो आपका सब हो गया। बुक में तो सिर्फ तुम्हें बुक के कॉन्सेप्ट को ही मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब बात की जाती है बेसिक 2-3 चीज़ों की, उसके बाद अगर बात की जाती है, सबसे पहले बात की जाती है मिक्सचर की। पहले मैं मिक्सचर के बारे में बताऊंगा। पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशन जब बड़ी होगी मैं वर्बली बोल दूंगा, जहां मुझे लगेगा लिखवाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके अंदर मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक। मिक्सचर के बारे में लिखे, देखो लिखो, अ मटेरियल विच, देखो डेफिनेशंस मैं बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, आराम से यू कैन राइट इट। अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन, अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन one type of substance which is mixed in any ratio, the material which contain more than one type of substance and which is mixed in any ratio by weight is called mixture, is called mixture. Material which contain more than one type of substance which is mixed in any ratio, ठीक है। बेसिकली मिक्सचर क्या बात कर रहे हैं अपन, मैंने बात करी शुगर के अंदर, शुगर प्लस वाटर। अब 1 ग्लास वाटर के अंदर, कोई जरूरी नहीं है, किसी की फेस की बात नहीं की गई, 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड कर दी, 1 स्पून शुगर ऐड कर दी तो भी वो मिक्सचर है, ठीक है। 2 स्पून शुगर ऐड कर दी तो भी वो मिक्सचर है। अच्छा, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया तो भी वो मिक्सचर है। कोई जरूरी है मिक्सचर में 2 सब्सटेंस हो, 2 या 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं और एनी रेशियो में हो सकते हैं। सर मैंने सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्सचर में कोई जरूरी नहीं कि वो लिक्विड फेज में हो, सॉलिड फेज में, नॉर्मल। फिर इसके 2 टाइप होंगे, होमो और हेट्रो। तो होमो में क्या होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है, हेट्रो में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है। तो शुगर प्लस सॉल्ट, अगर सर इसमें सिर्फ शुगर प्लस सॉल्ट ऐड कर दे तो, अगर सर सिर्फ शुगर प्लस सॉल्ट ऐड करते तो भी है मिक्सचर। मिक्सचर है 2 कंपोनेंट्स का सिंपली ऐड होना, किसी भी रेशो में हो। अगर शुगर के अंदर 10 मैंने क्यूब्स जो है सॉल्ट, छोटे छोटे क्यूब्स, छोटे 1 चम्मच चीनी डाल दी तो मिक्सचर हो गया। किसी भी रेशो में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सेम फेज में हो, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिक्सचर में, ठीक है। ये नॉर्मल डेफिनेशन एक बार और बोल रहा हूँ। डेफिनेशन बेटा लेंदी बहुत सारी डेफिनेशन है, पर इजी लैंग्वेज में मैं आपको वर्बली बोलूंगा। द मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, एक से ज्यादा सब्सटेंस है, एंड विच इज मिक्सड इन एनी रेशियो बाय वेट, किसी भी रेशियो में ऐड हो सकते हैं, इट इज नॉन एज मिक्सचर, ठीक है। वो किसी भी रेशियो में मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी नहीं, सिर्फ ऐड होना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही फेज में हो, ठीक है। अब इसके 2 टाइप आते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। डेफिनेशन 2 सब्सटेंस का ऐड होना, 2 टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। नोट कर लो, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही फेज में होना। भाई मिक्स होने के बाद, पहले वो किसी भी फेज में थे, लेकिन मिक्स होने के बाद सारे के सारे एक ही फेज में आ गए, ठीक है। सारे के सारे एक ही फेज में, मैंने वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर किया, तो तुम बताओ वो किसकी फेज में रहते हैं, वाटर की फेज में रहते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब है एक ही फेज, इन वन फेज। लिख लेना, पूरे डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इन वन फेज। डेफिनेशन लिखो,
द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वन फेज, या बुक्स में ऐसा लिखा होगा यूनिफॉर्म फेज। ठीक है, इक्वली मिक्स हो। अभी मैंने सॉल्ट प्लस वाटर है तो अच्छा, एक चीज है मिक्स होने के बाद इसकी खासियत क्या होती है, वन फेज होने का मतलब एक ही फेज में आगे, पहली बात तो ये भी है, और सब तरफ बराबर रेशो है। यानी सॉल्ट को अगर मैंने डिसॉल्व कर दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो ये नहीं कि यहाँ पे नमक ज्यादा है, यहाँ पे है, सारे के सारे तरफ इक्वली सॉल्ट है। होमोजीनियस का मतलब है एक ही फेज और यूनिफॉर्म तरीके से, इक्वल तरीके से डिसॉल्व होना। यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व। सेकंड आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखो, डेफिनेशंस लिखो। द मिक्सचर विच ऑल कंपोनेंट्स are present in non-uniform it have more than one phases, it have more than non-uniform होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, एंड इट हैव मोर देन वन फेजेस। मैंने एग्जांपल लिया, आपने बताया था सॉल्ट प्लस शुगर, मैंने दोनों के एक मुट्ठी लिया, ऐसे मिक्स कर दिया सिंपली। ठीक है, ऐसे लिया, हैंड्स में लिया और मिक्स कर दिया, इट्स नॉट अ मिक्सचर। वो हर रेशो में अच्छे तरह से ऐड नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट काउंट इन मतलब वो होमोजीनियस में काउंट किया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर तरफ इधर की तरफ ये नहीं कि जिस रेशो में एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते वो कभी भी। ठीक है, इस वाले में एग्जैक्टली इक्वल, पानी में सॉल्ट सब तरफ बराबर डिसॉल्व होता है, शुगर सब तरफ डिसॉल्व होती है, लेकिन जब दो सॉलिड को मिक्स कर रहा हूँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, और वो जनरली एक से ज़्यादा फेजेस में हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में भी हो सकते हैं, पानी में पत्थर मिला दिया, डिफरेंट फेज, डिसॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, पानी में मैंने सैंड मिला दी, नहीं हुआ, सब तरफ सैंड बराबर हो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सैंड जनरली क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। तो ये जो होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर समझ में आ गया, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करना। मिक्सचर सिंपल सा एक्सप्लेन है, होमोजीनियस में एक ही फेज यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिसॉल्व होंगे। नोट कर लो मिक्सचर की डेफिनेशंस, नोट कर लिया। किया? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, किसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर समझ में आ गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्लास को। ठीक है, अच्छा, आपने बुक्स में डेफिनेशन दी गई है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की दो तरह के होते हैं, अपन ने पहला दे दिया फिजिकली अपने बताया सॉलिड में, मैटर के बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैटर को मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर में या तो किसी में मिक्स होगा या फिर प्योर फॉर्म में होगा। तो हेडिंग डाल लो प्योर सब्सटेंस। क्या डालोगे? प्योर सब्सटेंस। डेफिनेशन प्लीज, डेफिनेशन को देखो लिख लो, डेफिनेशंस को। सबसे इजी वाले डेफिनेशन मैं प्रीफर करता हूँ, पहले बता रहा हूँ, मुझे हमेशा इजी वाली पसंद आती है। द मटेरियल, सब प्योर सब्सटेंस में लिखो, द मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, द मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज प्योर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ प्योर गोल्ड तो सिर्फ गोल्ड और कुछ भी नहीं, उसके अंदर हीरा भी लगा देंगे तो इम्प्योरिटी है। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योरिटी की श्योरिटी। प्योर वाटर और कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर, किसी तरह की इम्प्योरिटी, कुछ भी मिनरल्स कुछ सब गायब कर देते हैं। प्योर वाटर मतलब सिर्फ प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस, जहां भी प्योर की बात करेंगे सिर्फ वही एलिमेंट अवेलेबल हो, तो इस तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं।
ये एलिमेंट फॉर्म में भी होते हैं, एलिमेंट फॉर्म में बोले तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट फॉर्म में होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये प्योर हो गई। ये और कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड, इसमें क्या आ जाएगा, वाटर, अमोनिया। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स सिर्फ सोडियम 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 सोडियम। मैंने सिर्फ पानी की बात की, ये दोनों इसके दोनों टाइप होता है, मैं दोनों की डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ पानी, सिर्फ अमोनिया। तो प्योर सब्सटेंस में बेसिकली दो टाइप आ गए, एलिमेंट और कंपाउंड। तो नोट कर लो नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज एलिमेंट। पहले बात करेंगे एलिमेंट की। तो ये बहुत इजी सेक्शन है, प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ वही सीधा सा फंडा। एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह की चीज की बात की जाएगी। द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, वही इसमें क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर अवेलेबल। एलिमेंट में वन काइंड ऑफ एटम्स की बात की जाएंगे, वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अभी मैं इसमें इंडिविजुअल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला ये जैसे बोला सोडियम, तो ये मेटल्स में आ जाता है। मैंने बोला H2, ये गैस, तो सिर्फ गैस की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन। तो सिर्फ एक ही तरह के एटम की बात की जाए, ठीक है, ये प्योर की बात की जाती है। ठीक है, ये वन काइंड ऑफ एटम्स नोट कर लो, एलिमेंट्स। हमेशा अब इसमें ऐसा सर ये कंपाउंड नहीं होगा, नहीं, इसमें हर बार ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन से मिलकर बने। अगर इसमें कुछ और होता तो वो फिर कंपाउंड में आ जाता। कंपाउंड क्या होता है डेफिनेशन बताऊंगा मैं। तो सिर्फ एक ही तरह की चीज का होना, ठीक है, सिर्फ देखो हाइड्रोजन, अगर ये H2 भी है तो कोई और चीज अवेलेबल नहीं है, तो इट इज अ प्योर वन काइंड ऑफ एटम। देखो वन काइंड ऑफ एटम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों की आती है कंपाउंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कंपाउंड्स। नोट करो, इट इज डेफिनेट एज प्योर सब्सटेंस। लिखो, इट इज, सॉरी डेफिनेट बोले, इट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस connecting more than one kind of elements, connecting more than one kind of element or atoms which are combined together in a fixed proportion by weight, in a fixed proportion by weight। अब देखो इसने क्या बोला, कंपाउंड की जब भी बात करेंगे तो देखो मैंने H2O की बात की, पहले डेफिनेशन को भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। देखो मैंने डेफिनेशन, ये इसमें अब मैंने बोल रहा हूँ पानी का मॉलिक्यूल है। अब इसमें तो क्या डिफरेंस था कि दोनों एक ही तरह के एटम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो में ऐड है। सपोज ये 1:8 के रेशो में ऐड है, ये 1:8 के रेशो में ऐड है। तो इस तरह के कंपाउंड में मतलब एक ही तरह का डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखवाई आप लोगों को, इट इज डिफाइंड एज द प्योर it is defined as a pure containing more than one kind of element, this is one kind of element or atoms which are combined together in a fixed, ये पहली बात तो ये फिक्स रेशो में ऐड है। और अब ऐसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई पानी की जब बात कर रहे हैं तो सब तरफ पानी ही है। अच्छा, ये दो अलग अलग एटम्स हैं, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। और जब एलिमेंट की बात कर रहे थे तो सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो अब ये एलिमेंट हो गया। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये दो रेशो में ऐड है। अब ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अवेलेबल है तो आप लोगों का क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट अलग चीज है और कंपाउंड जो है अलग चीज है। ये दोनों चीजें आपस में इतनी ज्यादा, मतलब इसमें सिर्फ प्योरिटी की बात करेंगे, इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। समझ में आया?
आई होप आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आज अपन ने देखो क्या पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपने आज आगे की बात की जाए तो आज अपन ने आगे क्या पढ़ा, मिक्सचर की बात की। मिक्सचर में दो तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात की। और फिर मिक्सचर भाई दो ही पॉसिबिलिटी ना, तो और एक प्योर सब्सटेंस की बात की और कंपाउंड। तो कंपाउंड में अलग चीज़ होती है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स का हो ना। मिक्सचर में होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म होते हैं, मैंने एग्जांपल लिया शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर ले लो, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं नॉन, और हेट्रो में क्या होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, शुगर प्लस सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दे तो फिक्स रेशियो में ऐड नहीं होते। तो मैंने आज आप लोगों को बहुत ही बेसिक कराया बेटा, कोई ज़्यादा अपन ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करवाया हो, बहुत स्लो करवाया है। डेफिनेशंस में ज़्यादा सबसे इजी डेफिनेशंस मैंने लिखवाई है, आप लोग डायरेक्टली डेफिनेशंस नोट्स में लिखिए, बाकी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो अपने जूम सेशंस होंगे, मैं स्टार्टिंग में कोशिश करूंगा आप लोगों को एक बार ये चीज़ें वापस से रिवाइज करा दूं, बेसिक इंट्रोडक्शन वापस करा दूं, लेकिन आप लोगों को ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट बच्चों।